नमस्कार दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर यदि इस क्वेश्चन का मुझे किसी भी दोस्त ने संतोषजनक जवाब दे दिया और यदि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर लेके आते हो और मैं जिस चीज़ को बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर यदि आप खरे उतरते हो तो मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा और वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी एक ऐसा ट्रेडर मेरे सामने आ जाइए कि जो 12 महीने से अर्थात 1 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है और जिसने आज तक 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है, कभी भी अपनी क्वांटिटी को घटाया और बढ़ाया नहीं है और वो ट्रेडर आज के दिन लॉस में है। तो ऐसा कोई भी एक ट्रेडर मेरे सामने आ जाइए या फिर मुझे एक वेरीफाइड पीएनएल या फिर एक डिटेल्स आप भेज दीजिए कि भाई मैंने पूरे साल के अंदर लगातार 1 लॉट से ट्रेडिंग करी या फिर 2 लॉट से ट्रेडिंग करी, 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करी और फिर भी मैं लॉस के अंदर हूं। चाहे देखिए उसके पास कोई सेटअप है या नहीं है। अगर यदि ऐसा बंदा एक भी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं आज के बाद में वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक 1 लॉट या 2 लॉट से मतलब कि अपनी क्वांटिटी को सेम रख करके और 2 या फिर 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं किए हों और 12 महीने से कंटिन्यू ट्रेड करते आ रहे हों और उनको अगर यदि लॉस हो गया हो तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर यदि कोई व्यक्ति है तो मेरे सामने आकर के और मुझे एक बार बताइएगा, मैं आज से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा कि अगर यदि ऐसा कोई व्यक्ति है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बात कहने का मतलब आप समझिएगा कि आप अगर यदि ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। यहां पर अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन दागने जा रहा हूं, तीनों क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको दूंगा और आप समझिएगा अपने आप में कि सबसे नंबर 1 क्वेश्चन यह है कि आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो। आखिरकार आपसे ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है, क्या कारण है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर जाते हो। नंबर दूसरी कि आपको सबसे ज्यादा लॉस एक्सपायरी के दिन ही क्यों होता है। नंबर तीसरी बात जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाली थी और उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जिस तरह से महाभारत के अंदर कर्ण को उसके गुरु ने श्राप दिया हुआ था परशुराम जी ने कि तुझे जब भी मेरी सिखाई हुई विद्या की जरूरत पड़ेगी तो वो कभी भी काम नहीं आएगी। परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिस दिन भी तुझे मेरे द्वारा सिखाई हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो तेरे काम नहीं आएगी। और वो श्राप क्यों दिया था, क्योंकि कर्ण ने गुरु से कुछ भेद छिपाया था, कुछ चीजें थी जो कर्ण ने गुरु से छिपाई थी जिसके कारण उसको वो श्राप लगा था। वो आपको भी पता है, आप सब लोग अच्छे से इन चीजों को जानते हो। ठीक उसी प्रकार एक ऑप्शन ट्रेडर को जिस दिन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लॉस हो रहा होगा उस दिन ना उसकी कोई कैंडल काम करेगी, ना उसका कोई सेटअप काम करेगा और ना ही उसने कहीं से जो सीख रखा है ट्रेड वो काम करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब अब हम यहां से जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आप उस क्वेश्चन का जवाब दे करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि क्या आपने ऐसा किया था। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने ऐसा किया है कंटिन्यू कि भाई 2 ट्रेड किए हैं और आप फिर भी मार्केट में लॉस में हो, तो मैं कहता हूं लॉस में तो आप होंगे ही नहीं, आप मेरे चैनल को छोड़ के चले जाइएगा बेशक, अगर यदि आपने इस तरह से करने के बावजूद भी लॉस में आप हो तो। लेकिन मैं कहता हूं कि 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति लॉस में नहीं हो सकता जिसने लगातार सिर्फ 2 ट्रेड किए हो और कंटिन्यू पूरे 12 महीने से ट्रेड करता आ रहा हो, कोई भी ओवर ट्रेडिंग उसने नहीं करी हो। अब यहां से जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो दागा था वो क्वेश्चन ये था कि आपको ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो, ओवर ट्रेडिंग करने का कारण क्या है, क्यों आपसे ओवर ट्रेडिंग होती है। देखिए जब आप सुबह बैठते हो या फिर कहीं से भी वीडियो देखते हो सकता है आज मेरी आप वीडियो देख रहे हो तो आज आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप कोशिश करोगे कि मैं आज के बाद में ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर दोबारा आप उस ओवर ट्रेडिंग में चले जाओगे क्योंकि ये श्राप लगा हुआ है, आप नहीं सीख पाओगे उस चीज को, नहीं रोक पाओगे अपने आप को। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा कारण है
कि जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, हमारे पास जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, ओवर ट्रेडिंग भी कौन करते हैं? देखिए, जिसके पास मनी कम होती है वही व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग करता है। जिसके पास मनी ज़्यादा होती है वो कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता कि आज नहीं, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। लेकिन हमारे पास मनी इतनी सी है कि आज हम एक्सपायरी के दिन काम कर रहे हैं और हमारे ऑप्शन की प्राइस 10 रुपये या फिर 20 रुपये चल रही है, वो प्राइस कल फ्राइडे के दिन हमारे को नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो प्राइस मिलेगी वो 160, 170, 180 की मिलेगी। और 160, 170, 180 को निफ्टी के एक लॉट को खरीदने के लिए लगभग आपको 16 से 17 हज़ार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास में है टोटली 5,000, 4,000, 6,000, 8,000। अब आप उस दिन तो कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो? तो आप क्या करते हो, एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग के लिए घुसते हो। आपने शुरुआत करी थी, बड़ा अच्छा मन आप बना के आए थे कि आप एक लॉट से ट्रेड करोगे। 2 दिन पहले भी आपने बड़े अच्छे से मंथन किया था, रात को भी आपने मंथन किया था कि मैं एक लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ, 500 रुपये लेता हूँ या फिर 700 रुपये लूँगा, 10 पॉइंट में ले लूँगा, 750 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह अगर यदि मैं 700 रुपये पर डे कर लेता हूँ तो 22 डेज मेरे ट्रेडिंग के होते हैं और 750 रुपये के हिसाब से लगभग मुझे 15,000 के समथिंग का प्रॉफिट हो जाता है, जो कि एक आम तौर पर मैं कहूँ तो एक मजदूर की दिहाड़ी 1 महीने की बनती है। जो कि आप ये सोचते हो, बोले मैं इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूँ, वो बिल्कुल सोच आपकी सही है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ छोटे ट्रेडर्स की, बड़े ट्रेडर्स के लिए कहानी अभी आगे बताऊँगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप 700 रुपये अर्न करने के लिए आए, क्योंकि आप तो घुसोगे फिर एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के अगले दिन या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी में घुस जाओगे। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, बोलो एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी खत्म होगी। कहीं के भी लिए कोई वीकली एक्सपायरी खत्म नहीं हुई है। निफ्टी की चल रही है, सेंसेक्स की चल रही है, और क्या आपको डेली एक्सपायरी चाहिए? तो दोस्तों, जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए आओगे, आप 700 रुपये के प्रॉफिट के लिए बैठे थे, 700 आपके बने, 800 बने, 900 बने, आपने सोचा 1000 बना लेता हूँ, ट्रेड वापस नीचे की तरफ जाने लगा, आपने उस ट्रेड को नहीं काटा। अब उस ट्रेड को काटा जब आपको 20 पॉइंट का लॉस हो गया, 1500 रुपये पर आपका लॉस पहुँच गया। अब आप अगला ट्रेड जब लेते हो तो क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने दिमाग के अंदर बात बैठा रखी है कि मुझे 700 रुपये लेने हैं, अब आप सोच रहे हो कि मुझे 1500 का तो लॉस ही हो गया, 700 रुपये में कैसे ले पाऊंगा? तो फिर क्यों ना बोल, मुझे छोटा ऑप्शन मिल रहा है, मैं 2 लॉट कर देता हूँ। और आप जब 2 लॉट वहाँ पर करते हो तो दोस्तों, उस 2 लॉट को करने के बाद में आपका लॉस रिकवर होता है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, 700 रुपये आपके नहीं पहुँच पाते, और होता ये है कि आपको फिर दोबारा से लॉस हो जाता है। और वो लॉस बढ़ करके लगभग 1500 को पहले हो गया, 1500, 3,000 का ये हो गया, 4500 रुपये का लॉस हो जाता है, 8,000 रुपये आपके पास में टोटली थे। अब यहां से सुनिए कि आपने 2 ट्रेड तो ले चुके ऑलरेडी, वो भी ओवर क्वांटिटी के साथ में। अब आप थोड़ी देर वेट करोगे या फिर बिल्कुल भी नहीं रुकोगे, मार्केट हल्का सा ऊपर जाता दिखेगा, ऊपर की तरफ घुस जाओगे, हल्का सा नीचे जाता दिखेगा, नीचे की तरफ घुस जाओगे, क्योंकि आपके पास मनी इतनी सी है कि अब आप क्वांटिटी की साइज ऐसी कर दोगे, 450 कर दोगे, 500 कर दोगे, आप 1-1, 2-2 पॉइंट पर आपको आपका लॉस घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जब वो लॉस घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कभी आपका रिकवर के पास आ जाएगा, कभी आपको 200 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा, कभी वापस उल्टा ही 5,000 की जगह 6,000 पे ले जाएगा, फिर वापस लेके आएगा। और वो दिमाग में उस टाइम पर ऐसा चलना स्टार्ट हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई अंदर इंजन चल रहा हो, जैसे कोई इंजन चल रहा हो, आपके दिमाग को बिल्कुल घुमा के रख देता है और आपका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आपको ये भी नहीं सूझ रहा है कि मुझे ये ट्रेड बंद कर देना चाहिए, जो बच रहे हैं उनको बचा लूँ। लेकिन देखिए, जो सबसे कम पैसे वाला होता है वो ही सबसे बड़ा अमीर भी होता है। जब आपके पास में 4,000 रुपये बच गए थे, 4,500 का लॉस आपने कर लिया, तो आप क्या करते? बोला यार क्या करना है, इसको होने देना जीरो। फिर आप उसको धीरे धीरे करके, जब आपको पता है कि वो जीरो होना है, एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट चल रहा है, सपोज दैट मैं आज का ही लगा लो कि 22,500 चल रहा है, आप 22,700 का सी बाई कर लोगे किस टाइम पर? 2:30 बजे के आसपास में। उस टाइम पे मिल रहा होगा 1 रुपये का, 2 रुपये का, 1000 क्वांटिटी उठा लोगे आप। बोले यार 1000 क्वांटिटी, बस थोड़ा सा मार्केट जोर लगा देगा तो मेरे को 8-7 पॉइंट में मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाता है, 1000 का रिकवर होता है, वापस नीचे मार्केट आ जाता है। तो ओवर क्वांटिटी या ओवर ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि आप क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हो।
क्योंकि जो आपने शुरुआत में आपका माइंडसेट जमाया था वो माइंडसेट पूरी तरह से आप भूल चुके हो कि आपको करना क्या था। या तो आप कोई भी रूल्स बना के बैठिए कि भाई मुझे 2 लॉट में लॉस हो गया तो मैं बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। दूसरी बात, आपके पास मनी कम होने के कारण भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। अगर यदि आपके पास में 50,000 रुपये है और दोस्तों आप अगर यदि डेली की 2-2 लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो देखिए डेली मान जाए मैं कहता हूँ कि आपको 2 ट्रेड आप करते हो डेली के 1-1 लॉट से, और मैं कहता हूँ दोनों ट्रेडों में आपको लॉस होता हुआ चले जाता है। अगर यदि आपको 10 दिन तक भी लगातार लॉस होता है तब भी आप 30,000 रुपये का लॉस करोगे। ये मैं कह रहा हूँ जब 10 दिन पूरा लगातार लॉस हो जाएगा, 20-20 पॉइंट का आप लॉस लोगे, तब सिर्फ 2 ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि 10 दिन में आपने 20 ट्रेड लिए और 20 के 20 ट्रेड आपके विपरीत चले गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे आप आंख बंद करके ले लो कि 20 के 20 ट्रेड आपके विपरीत चले जाए। लेकिन ये पैसे गए कितने में से? 50,000 में से। तो आपको अभी भी संतुष्टि है कि हाँ यार कहीं न कहीं मेरे को दिक्कत है। आप सीखने की कोशिश करोगे, आपके पास बैकअप अभी बचा हुआ है। लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों 10,000 रुपये से, और आपको अगर यदि 2 दिन भी लॉस हो गया तो 2 दिन में आप 6,000 रुपये गवा दोगे, बच गए 4,000 रुपये। क्या बैकअप लोगे इसमें? फिर एक वो कहावत आपने सुनी होगी, बोले नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, कि नंगा व्यक्ति किस कपड़े से तो नहाएगा, किस कपड़े से वो उसको अपने शरीर को पहुंचेगा। तो वो वाली बात है, जिसके पास मनी कम है वो फिर नहीं कर पाता बैकअप अपने आप को। ये बात दोस्तों आपकी ओवर ट्रेडिंग की मैंने आपको क्लियर कर दी थी। क्यों आपको शराप लगा हुआ है वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी। और दूसरी बात और मैं आपको क्लियर बताता हूं कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है। जो मैंने पहला क्वेश्चन आपके ऊपर दागा था उस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि 2 लॉट से ट्रेडिंग करके 12 महीने तक आपने लगातार ट्रेडिंग करी है। अगर यदि आप फिर भी लॉस में है, एक बार आके मेरे से मिलिएगा। अगर यदि आप नहीं आ सकते हो, बेशक मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि बुल जी हाँ मैं इस तरह से मैंने ट्रेडिंग करी थी, मैं लॉस में हूँ। चाहे आप कहीं पर भी हो, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मुझे वेरीफाइड चाहिए, तभी जाके मैं बता सकता हूँ कि हाँ आपने ये बिल्कुल सही किया था। चाहे आपने सेटअप कुछ भी यूज किया हो तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई होगा तो दोस्त मुझे बताइएगा जरूर। 2 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, एक्सपायरी के दिन लॉस क्यों होता है। वही दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपका तीसरा क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, और किस तरह से आप प्रॉफिट में हो। अगर यदि इन क्वेश्चनों के आपने उस उत्तर समझे हैं, इन क्वेश्चनों का जो मैंने आंसर दिया है उसको आप समझ गए हैं, तो शायद इसमें थोड़ा सा मंथन कीजिएगा, अंदर समझिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर्स को, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि आप किस तरह से प्रॉफिट में रह सकते हो। दोस्तों अगर यदि ये वीडियो आपके काम आती हो, अगर यदि लगता है कि हाँ इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला है, देखिए मैंने कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ आपके एक साइकोलॉजी को लेकर के मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, वीडियो आपके ज्ञान आती हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा जो बिल्कुल भी लॉस के अंदर हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं। बड़े ट्रेडर्स को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स की मैं मानता हूं कि उनकी साइकोलॉजी पूर्ण रूप से सही होती है, वो कभी भी साइकोलॉजी के अंदर गलत नहीं होते। क्यों होती है? आपने क्वेश्चन कभी सुना होगा, बोल पैसे से दिमाग ऑटोमेटिक चलता है। ये क्वेश्चन बहुत जगह सुना होगा। अगर यदि आपके पास पैसा है तो आप ऑटोमेटिक बिजनेस भी करोगे, बिजनेस के अंदर भी दिमाग चलेगा, सब जगह आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास पैसा है तो आपकी साइकोलॉजी भी ऑटोमेटिक सुधरेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे तो हमारे पास है, हम एक साथ लाने नहीं चाहते, 10,000 लाए, 5,000 लाए। दोस्तों मैं कहता हूँ हर महीने पैसे डालते हो, उसके बजाय आप एक काम कीजिए। मैं मानता हूँ बहुत से ट्रेडर्स हैं, सैलरीड ट्रेडर्स हैं, जिनको 40-40, 30-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के एक महीने के अंदर एक पहली तारीख आई ना आपने पैसे डाले, ना सोचा बोलो चलो इस एक्सपायरी को मैं इसमें से निकाल लूँगा, वो नहीं निकल पाया, फिर चलेगा। आप 2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, 50,000 रुपये इकट्ठे कीजिए, उसको लेके आइए और आप 1 लॉट से ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपकी ट्रेडिंग सुधरती है या नहीं सुधरती। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।